मोदी। एंटी एयरक्राफ्ट गन चलते हुए देखी। पाकिस्तान ने ये वॉर जीती है। फौज हमारी जो है बहुत पावरफुल है। भाग बैठी है पाकिस्तान आर्मी की। रीजन की बहुत अच्छी फौज है जो पिछले 40-50 साल से जंग में ही है। सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ने क्या गेन किया है? पाकिस्तान ने जी इंटरनेशनल सतह पे बहुत ज़्यादा गेन किया है और इसी के तनासुर में हमने JF-17 की मांग बहुत बढ़ाई है और चाइनीज़ जहाज़ों की मांग बहुत बढ़वा दी है, जिसकी वजह से दुनिया चाइनीज़ जहाज़ों को जानने लग गई है। और लास्ट ईयर जब ये जंग जारी थी तो हमें रात सोए हुए धमाकों की आवाज़ आती थी, क्योंकि हम नूर खान बेस के बिल्कुल पास रहते हैं और बाकायदा मैंने अपनी छत से खड़े होके एंटी एयरक्राफ्ट गन चलते हुए देखी सुबह के अंदर फजर के टाइम। सो रात हम सो नहीं सकते थे। बात यह है कि जब आपके घर के पास कोई धमाका होता है या कुछ भी होता है तो आपको डर एक खौफ महसूस होता है वक्ती तौर के ऊपर। हमें पता है कि हमारी फ़ौज बहुत पावरफुल है और ये रीजन की बहुत अच्छी फ़ौज है जो पिछले 40-50 साल से जंग में ही है अफ़गानिस्तान और इस एरिया में। लेकिन ये है कि घर के पास अगर आपके धमाका हो तो आपको एक डर लगेगा और रात ना सोने की वजह भी यही थी कि मतलब एक नूर खान के इर्द गिर्द पे धमाका होना था इंडिया की जानिब से, तो वो एक ट्रेजिक इवेंट था और रात नींद नहीं आई। बट आफ्टर दैट जब सुबह पाकिस्तान ने फजर के टाइम वीडियो रिलीज़ की कि हमने अटैक कर दिया है तो फिर हम सुकून की नींद सो गए। सही, तो मतलब आप खुश हैं कि हमने? हाँ जी, हम हमेशा से इस चीज़ के मुतरिफ़ हैं कि फ़ौज हमारी जो है बहुत पावरफुल है और अच्छे हाथों में है और अच्छा अटैक करती है जब भी करती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मार्का हक हुआ, हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग देखी और पाकिस्तान ने जंग जीती। आपको क्या लगता है इस जंग से पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ? आप क्या देख रही हैं, क्या पॉजिटिव जो चेंज आया है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की किसी भी हवाले से, तो क्या देख रही हैं? अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखें, पहली चीज़ तो ये कि ना, इफ़ आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे थोड़ी सी रिजर्वेशंस रही हैं, कभी आर्मी के लिए, कभी गवर्नमेंट के लिए, कभी ये कौन आया है वो कौन आया है। बट जो लास्ट ईयर जो ये मार्काए हक जो हुआ है उसमें जो पाकिस्तान ने ये वॉर जीती है उसने बेसिकली पूरी दुनिया को जो है ये बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड स्पेशली स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। ये तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है इसमें ना। और उसकी वजह से ये हुआ कि आज मेरे ख़्याल से जिस जगह पर हम हैं कि जहाँ पर हम ईरान और अमेरिका के बीच में या ईरान और इज़राइल के बीच में अगर हम जो किरदार हमारा इस वक्त हम निभा रहे हैं, आई गेस उसमें बहुत बड़ा हाथ ये पिछले साल की हमारी जंग जीतने की वजह से जो हमने अपनी जगह बनाई है, ये उसकी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में हमें ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हम इंडिया से स्ट्रॉन्गर हैं और अपनी मतलब मैं पर्सनली फिर आपसे ये कहूँगी कि ना, हमारे अपने जो इख्तलाफात अपने पर्सनल लेवल पर जो हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ होते हैं, किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं, कभी आर्मी के ख़िलाफ़ होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों ने हमें एक जगह पे ला के खड़ा कर दिया है। आज हम उस जगह पर हैं कि जहाँ पर हम पाकिस्तान को एज़ अ पाकिस्तान देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को एज़ अ मज़बूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो आई गेस के ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमको और हमें अपने मुल्क के साथ खड़े रहना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया की जंग से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि अभी हम आज जो है हम मना रहे हैं एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी पाकिस्तान इंडिया जंग की जो हमने जीती, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ? मेरे ख्याल से एक धाक बैठी है पाकिस्तान आर्मी की। उसकी वजह यह है कि पहले तो मैं कहूँगा थैंक्स टू मोदी, उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम की कि हम उसको बता सकें कि हम इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उसका किस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। ये तो मैं सबसे पहले तो उसका थैंक करूँगा। और दूसरे मैं आपको बताऊँगा कि जो फ़ायदा हुआ है वो हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ हुए हैं। हमारी एयरफोर्स माशाल्लाह जो है ना वो रिकग्नाइज़ हुई है और इसमें काफ़ी हद तक जो है ना इनको ये भी साइंस है कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह से या पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से जो है ना काम किया और किस तरह से इंडिया को जवाब दिया है उनके हमलों का। तो रिकग्निशन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमें मिला है। और दूसरा ये है कि हम
इस्लामिक वर्ल्ड में ये बता सकते हैं कि अगर कोई इस तरह के कुफार ममालिक हमारे ऊपर हमला करना चाहें या हमें कोई मैली निगाह से देखें तो हम उसका किस तरह से जवाब देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आर्मी की इसके अंदर बहुत बड़ी काविश है, और जो कि इतने अरसे से जो है वो इस दिन का शायद वेट कर रहे थे कि हम अपने जज्बात को दिखा सकें कुफार के ख़िलाफ़। तो ये सब मुझे तो लगता है ये सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं, और अल्लाह ताला हमें एज़ अ मुस्लिम कंट्री इसी तरह से स्ट्रॉन्ग रखे, ताकि हम जो है आने वाले दिनों में बाकी जो कुफार हैं या इस्तेमारी ताकतें हैं उनको हम बता सकें कि कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ को किसी भी ऐसी निगाह से देखेगा तो हम उसको किस तरह से जवाब देंगे इंशाअल्लाह।